जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इस माह में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, बिग न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, डिफेंस की कंपनी सेमीकंडक्टर के सेगमेंट में जो है वो एंट्री कर रही है। बहुत 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 बड़ी खबर है दोस्तों। वहीं दूसरी कंपनी डी मर्जर, और तीसरा दोस्तों जो हम देखेंगे यहाँ पर आज एफआईएस की बड़ी बिकवाली, अचानक मार्केट में बड़ी गिरावट और इंडिया की जीडीपी का धमाकेदार डेटा आया है। उससे क्या उथल पुथल हो सकती है, सोमवार को वो सारी चीज़ जानेंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, जो मार्केट के अंदर पुराने लोग हैं उनके लिए भी और नए लोगों के लिए भी। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुलेन बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाएँ देखें, सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों ये जो वीडियो है ये ओल्ड चैनल पर आएगी, तो मैं हमेशा से आपको शिकायत करते आया हूँ कि आप वीडियो पर आते हैं, देखते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक भी किया करें, क्योंकि यूट्यूब पर अब रहना बहुत मुश्किल है। और ख़ासकर दोस्तों इन्फ्लुएंसर, जी हाँ, मेरे तरीके लोगों का यूट्यूब पे अब काम करना, क्योंकि यूट्यूब के नियम इतने सख्त हो गए हैं, तो इसलिए आपका मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर हम ध्यान से हर चीज़ को देखेंगे, आप हर चीज़ को समझेंगे। कारण है, कोई भी कंपनी एकदम से आगे प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर देती है ना, इस बात को आप समझें। तो यहाँ पर पहली प्रोसीजर हो चुकी है। नेम पारस सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, इसका इनकॉर्पोरेशन का डेट है फरवरी 27, आज ही के दिन। कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन इंडिया। अगर हम बात करें नेम ऑफ होल्डिंग कंपनी ऑफ द इनकॉर्पोरेट कंपनी इन रिलेशन विद द लिस्टेड एंटिटी, तो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है, ये होल्डिंग कंपनी है दोस्तों। यहाँ पर इसकी किसकी, पारस सेमीकंडक्टर्स की। पारस सेमीकंडक्टर हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड एज सब्सिडरी कंपनी ऑफ पारस। मतलब क्लियर हो गया। यहाँ पर जो पारस सेमीकंडक्टर है ये एक होल्डिंग कंपनी होगी, मेन कंपनी पारस डिफेंस होगा। अब ये किस जगह पर फोकस करने वाली, ये देखें आप। जो सब्सिडरी कंपनी इसका इनकॉर्पोरेशन किया गया है दोस्तों, ये यहाँ पर काम करेगी किसमें, एडवांस्ड हेट्रोजीनियस पैकेजिंग एंड 3D पैकेजिंग ओसैट आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग में। फोकस ऑन एआई, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग एंड डेटा सेंटर एप्लीकेशन। अब आप अंदाज लगा लें, जहाँ पर सेमीकंडक्टर का नाम जुड़ जाता है दोस्तों, वहीं पर आप समझे। और ओसैट में तो बहुत बेहतरीन काम देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें 100% इनिशियल सब्सक्रिप्शन टू द शेयर कैपिटल इज इन कैश, कैश में हुआ है ना। सारे के सारा किसने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर 100% हो चुका है। इसमें 70% पारस होल्ड करता है ना, इसके सब्सिडरी के अंदर। अब आप सीधी से देख लें कि ये जो कंपनी पारस नाम समझ में आ रहा होगा आपके, तो ये पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने नई कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया है, और आज 27 तारीख में। तो दोस्तों ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप देखते हैं पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड एक वक्त में यहाँ पर मोमेंटम था, लेकिन इतनी गिरावट मार्केट में, जहाँ आज बहुत बड़ी गिरावट थी, पैनिक गिरावट, उस पर भी बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो खबर क्या है, तो यहाँ को न्यूज़ अभी इतनी क्लियर यहाँ हुई नहीं, लेकिन आप देखेंगे तो अलग तरह की चीज़ें यहाँ पर चलती रही हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो CNBC TV 18 ने उन्होंने क्लियरली बता दिया क्या, पारस डिफेंस इंटर सेमीकंडक्टर स्पेस विद न्यू सब्सिडरी। मतलब डिफेंस थे ही, इस आप कहाँ गए, तो सेमीकंडक्टर में आ गए। अब आप अंदाज लगा सकते हैं पारस डिफेंस क्या करने वाला है दोस्तों। यहाँ पर अगर हम पारस डिफेंस की कुछ मजबूती देखें, तो यहाँ पर आप देखते हैं प्रमोटर के पास 53.20 हैं शेयर्स। FI ने माल थोड़ा सा कम किया, माल DI ने भी कम किया, माल पब्लिक के पास है। अगर हम ये देखें इसकी बैलेंस शीट, तो दोस्तों 631 करोड़ की बैलेंस शीट है इनके पास, और 56 करोड़ की बोरिंग। लास्ट क्वार्टर के नंबर तो हम दिसंबर से दिसंबर देखेंगे, तो यहाँ पर जो है अभी 17 करोड़ का प्रॉफिट था दिसंबर में, पिछले क्वार्टर से कम था और पिछले साल से भी कम था। होता है दोस्तों डिफेंस में क्या है, अप एंड डाउन ऑर्डर्स पे चलते रहते हैं, पर पारस डिफेंस ड्रोन में भी काम करता नजर आता है, डिफेंस के अंदर भी बड़ी गजब की कंपनी दोस्तों। यहाँ पर पीस देखें तो एरोस्पेस एंड डिफेंस में देखने को मिलती है कंपनी। कहाँ देखने को मिलती है, एरोस्पेस एंड डिफेंस सेगमेंट में देखने को मिलती है। अगर मैं यहाँ आपको काम साम दिखा दूँ इसके, तो आप देखेंगे इसके मेन काम क्या है। थोड़ा सा मैं यहाँ अंदर की तरफ ले जाकर आपको दिखाता हूँ। इंडियाज़ लीडिंग डिफेंस कंपनी आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर बिजनेस सेगमेंट क्या है, डिफेंस के अंदर इंजीनियरिंग करती है कंपनी, देख सकते हैं आप 54% है ना। ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिक सिस्टम के अंदर काम करते नजर आती है ना। ज़्यादा फोकस इसका डोमेस्टिक पे, और 14% ये करीब करीब जो है एक्सपोर्ट भी करते हैं दोस्तों। तो काम बड़ा है इसका पारस डिफेंस, है ना। थोड़ी सी कंपनी महंगी ज़रूर है, अब अच्छी चीज़ तो महंगी मिलेगी। हल्का फुल्का कर्ज है,
यहाँ पर कोई भी शेयर इनकी गिर भी नहीं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर जो अगली बात है डिफेंस से जुड़ी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, एम्स टू डीमर्ज स्पेस मेटारोलॉजी या मीटियोरोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी बिजनेस इनटू सेपरेट लिस्टेड एंटिटी। मतलब क्या है, एक कंपनी है यहाँ पर, ठीक है, उसके अंदर दो बिजनेस चल रहे हैं। तो ये क्या करने वाले हैं, इस कंपनी से जो है एक बिजनेस अलग कर देंगे, दूसरे बिजनेस को अलग कर देंगे, और दोनों ही क्या हो जाएंगी, सेपरेट लिस्टेड एंटिटी, मतलब वो भी मार्केट में लिस्ट रहेगी। तो यहाँ पर क्या है, कंपनी ने डीमर्जर को क्या कर दिया है, तो आप देखते हैं इन्होंने यहाँ पर जो है वो अप्रूव करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है। यहाँ पर अगर आप फोकस करेंगे तो यहाँ पर एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड, जिसका फोकस कहाँ है, डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर के अंदर है दोस्तों। इसमें से एस्ट्रा स्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को अलग किया जाएगा, जिसका फोकस होगा स्पेस और मटीरियोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी बिजनेस पर। ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं इन्होंने बात भी बताई है। क्या बात बताइए, इनेबल शार्पर स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल फोकस फॉर ईच बिजनेस। दोनों ही बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रह पाएगा, है ना। अब यहाँ सेक्टर स्पेसिफिक होकर काम कर पाएंगे, ग्रोथ स्ट्रेटेजीज पे काम कर पाएंगे दोस्तों। साथ ही साथ क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस और चीज़ों, अपनी इंटरनल चीज़ों पे फोकस कर पाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या होगा, जो जिस जगह पर जो इन्वेस्टमेंट करना है दोस्तों उस पर काम कर पाएंगे, है ना। और जो तकलीफें हैं, जो परेशानियाँ हैं, उसको कम करके ट्रांसपेरेंसी पे फोकस कर पाएंगे। और होता है कि एक लिस्टेड कंपनी दूसरी लिस्टेड कंपनी में जब डिमर्ज होती है तो एक को बेनिफिट मिलता है, दूसरे को भी मिलता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों मेन बिजनेस कहीं और चला जाता है, तो फिर न्यू लिस्टेड कंपनी को प्रॉब्लम भी हो सकती है। बात किसकी हो रही है, तो अस्त्र माइक्रोवेव एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड आज 27 तारीख। तो दोस्तों आप यहाँ देखते हैं अस्त्र माइक्रोवेव या अस्त्रा माइक्रोवेव, जो भी कहें प्रोनाउंसिएशन करें आप, है ना, निगेटिव देखने को मिला है। यहाँ नीचे की तरफ अभी क्या हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली खबर आ चुकी है, अस्त्रा माइक्रोवेव टू डीमर्ज स्पेस मेट्रोलॉजी हाइड्रोलॉजी बिजनेस, है ना। ये बोर्ड ने अप्रूव दे दिया है, दोनों को डीमर्ज किया जाएगा दोस्तों। अब कई लोगों को पता ही नहीं चलता और अचानक उनकी पोर्टफोलियो में क्या होता है, एक कंपनी जो बिजनेस थी उसके अलावा दूसरी कंपनी और दिख रही है, प्राइस आधा हो गया है, या जो भी इनका स्वैपिंग होगा या इनका रेशो होगा जिसमें ये तब्दील करेंगे, ये सब जारी करेंगे आगे जाके कि भाई क्या होगा। तो जिनके भी पास शेयर हैं दोस्तों अस्त्रा माइक्रोवेव के, तो आप देख सकते हैं पिछले 5 साल में इन्होंने रिटर्न तो अच्छे बना कर दिए हैं, है ना। तो चीज़ों पर ध्यान रखें, उनके लिए खबर है ये, वो इस बात पे फोकस बना कर रखें। प्रमोटर के पास माल कम है, एफआई के पास माल कम है, डीआई के पास माल अच्छा है, बाकी माल पब्लिक के पास है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सेगमेंट में अगर हम बात करें तो दोस्तों 25 से 27% माल प्रमोटर एफआई डीआई के पास है, बाकी माल वो पब्लिक के पास है। अगर हम यहाँ देखें बैलेंस शीट तो इसके बाद 1144 करोड़ के रिजर्व्स हैं और 278 करोड़ की बोरिंग है। क्वार्टरली नंबर्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसके बाद नेट प्रॉफिट 47 करोड़ का है, जो पिछले क्वार्टर को बीट करा और पिछले साल को बीट नहीं कर पाया दोस्तों। अस्त्रा माइक्रोवेव कहाँ काम करती है दोस्तों, तो मैं बता चुका हूँ एरोस्पेस में। कंपनी कैसी है, तो एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, आप देख सकते हैं, है ना। पी हायर साइड पर है, करंट प्राइस और बुक वैल्यू हाई और लो दो की फेस वैल्यू, हल्का फुल्का कर्ज, कोई भी शेयर यहाँ गिरवी नहीं है दोस्तों। अगली अपडेट अगर हम देखें तो तेजस नेटवर्क से रिलेटेड है। आज भी 17-17.5% का मोमेंटम है। कल ही मैंने आपको बताया था 5G के अंदर रेडियो से रिलेटेड जो इक्विपमेंट लगने वाले होते हैं, इंटरनल इंजीनियरिंग लगने वाली थी, वो प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने चाइना के अंदर, जापान के अंदर जापानी कंपनी के साथ बहुत अच्छे एग्रीमेंट के अंदर गए दोस्तों। इसके दम पर ये 5 दिन में देखें आप 32% तक का मोमेंटम है और अपने लो से तो दोस्तों 36% तक का मोमेंटम है तेजस नेटवर्क के अंदर। ये आप देखें, कल भी मैंने बताया था। तो ओवरऑल इस दम पर दोस्तों क्या हुआ है, शेयर में मोमेंटम है। मेरा ये कहना है आपसे दोस्तों क्या कि शॉर्ट टर्म में तो ये तेज़ी दिखाए थे, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें आप रिजल्ट पर ही मायने रखेगा चीज़ें। साथ ही साथ नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ आप देखें, यहाँ पर नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ अच्छा फोकस बनाए हुए 4.50% का मोमेंटम है। 5 डे में तेज़ी है, 1 मंथ में देखेंगे तो अच्छे रिटर्न बने नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ के अंदर भी। अगर आप देखेंगे तो नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ के अंदर भी क्या AI से जुड़ी हुई चीज़ें दोस्तों, जिसका कि यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंस है और इसी की वजह से यहाँ पर इनमें फोकस में नजर आ रहे हैं कौन शेयर, किसके, नेटवर्क टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के। अगर हम यहाँ बात करें दोस्तों इसकी मैक्सिमम रिटर्न भी देखें तो अच्छे रिटर्न हैं नेटवर्क के दोस्तों। यहाँ पर हमारे शेयर मार्केट के अंदर आज बड़ी गिरावट हुई। आप देखें वैसे तो एक वक्त क्या था, यहाँ पर अगर हम सुबह से देखें तो चीज़ें क्या थी दोस्तों, यहाँ पर 150 पॉइंट की गिरावट थी, लेकिन देखें उससे डबल गिरावट हुई 317 पॉइंट की, वो भी एंड टाइम पर। तो ऐसा क्या हुआ, तो मार्केट क्लोज हो रहा था दोस्तों। मार्केट क्लोज होते वक्त अगर आप देखें चीज़ें सेम BSE में भी दिखेगा आपको कि नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो क्या था, यहाँ पर 132 पॉइंट की गिरावट थी। अगर आप यहाँ देखेंगे, है ना, 132 नहीं ज़्यादा थी, है ना, क्लोजिंग से। लेकिन उसके बाद अचानक शार्प गिरावट हुई यहाँ से 81,681 से, है ना, 500-600 पॉइंट और मार्केट गिरा।
क्यों गिरा है, अलग अलग तरह के कारण देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज क्या है, फ्राइडे। अब फ्राइडे है, आज के दिन में एक चीज़ चली क्या है, यूएस ईरान टॉक। यूएस ईरान के बीच में जो टॉक थी दोस्तों वो चल रही थी, वहाँ पर अच्छी प्रोग्रेस भी हुई, इनका कहना है ना। हमने सब चीज़ें पढ़ी भी है कि भाई वो डिस्कस कर रहे हैं, पॉजिटिव रहा है, आगे और बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों इसके ऊपर क्या है, कोई डील हुई है क्या, तो देयर इज़ नो डील दोस्तों। यहाँ कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की कोई डील होती हुई नज़र नहीं आई है। देख सकते हैं आप यहाँ पर, है ना, देख लें, यहाँ पर भी देख लें, सिर्फ वॉर वॉर और वॉर से रिलेटेड बात है। तो फिर क्या हुआ, तो मार्केट को एक चीज़ याद है दोस्तों, ट्रंप ने अभी कुछ समय पहले कहा था कि वर्ल्ड हैज़ 10 days टू सी ईरान एग्रीज डील और बैड थिंग्स हैपन। या तो ईरान डील कर ले या उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। तो अब आप जानते हैं आज क्या है, तो दोस्तों आज है फ्राइडे, और फ्राइडे को क्या होता है, फ्राइडे को हमारा मार्केट क्लोज हो जाता है दोस्तों। सैटरडे और संडे, ये जो भाई साहब है इनको सैटरडे संडे बहुत उंगली करने की आदत है। सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में सैटरडे संडे में किसी ने उंगली की है तो नन अदर देन मिस्टर डोनाल्ड, श्रीमान सम्मानी रिस्पेक्टेड परम आदरणीय डोनाल्ड जी ट्रंप। इनका बहुत बड़ा रोल होता है और ये कुछ भी आकर बोल देते हैं, और इनके बोलने पर क्या होता है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो ये मार्केट अनसर्टेनिटी को कभी भी पसंद नहीं करता दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर हर चीज़ मेंशन्ड है ना। स्टेट ऑफ यूनियन में भी उन्होंने बहुत कुछ बोला कि ईरान की मिसाइल ऐसी बना चुका है कि हमारे तक आएगी, ये वो, तो बहुत सारी, अगर इनको हमला करना हो। लेकिन हाँ एक बात है कि ये बहुत ज़्यादा डरे हुए और चमके हुए से भयभीत से नज़र आते हैं दोस्तों। कौन, डोनाल्ड जी ट्रंप। अगली बात, 4 बजे इंडियन जीडीपी का डेटा आने वाला था जो कि आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन जीडीपी का डेटा, अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक अलग चीज़ रही है यहाँ पर। लेकिन दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी बदलती नजर रही है। 10 साल पुराना नियम खत्म होगा, अब ये अलग तरीके से काम करेंगे। पहले क्या होता था, तो आई थिंक मैंने जो पढ़ा है 2012-13 का बेस ईयर मान के चलते थे, अब ये 2023 के बेस को मान के चलेंगे और वहाँ से सारी गणना कैलकुलेशन करते नजर आएंगे दोस्तों। देख सकते हैं जीडीपी क्या रही, नई श्रृंखला के तहत जो हमने 10 साल आगे बढ़ा के लिए, उसके तहत जीडीपी घटकर 7.8 रही दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो कि आई थिंक 8.4 थी इससे पहले, है ना, वहाँ से घटी है। ईयरली ज़रूर ग्रोथ हुई है, तो इसका असर भी हमको आगे देखने को मिलेगा कि कैसे रहती है और क्या होता है आगे, वो भी हम देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम इस वीडियो को वाइंड अप करें उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर क्या है। तो दोस्तों वो है डेटा, ये आज का डेटा। आज मार्केट में एफआई क्या हुआ, तो बहुत बुरी तरीके से बेचते हुए नजर आए, है ना। देख सकते हैं आप यहाँ पर 7,500 करोड़ रुपए का बेचा है। डेटा आ चुका है दोस्तों एफआईडीआई का, और डीआई ने 12,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। तो अब आप अंदाज लगा लें दोस्तों कि चीज़ें कहाँ जा रही है और कैसे जा रही है। तो आई होप सो कि आप समझ पाए होंगे कि चीज़ें क्या है। डेटा आता है जाता है, शॉर्ट टर्म में चीज़ें चलेंगी, परमानेंट नहीं है ट्रम्प। मैं फिर बता रहा हूँ बार बार, कोई परमानेंट नहीं ट्रम्प। अमेरिका की नीति थोड़ी हार्ड रहती है, बट ट्रम्प क्या है, अगर नोबेल का शांति पुरस्कार मिल गया होता तो मुझे लगता है कि ये शांति के परम दूत होते। पर ठीक है, तो वेट तो सबको करना पड़ेगा। और अंत में एक और बात कहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक दे दी गई, जाएँ सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस हमारे ओल्ड चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को हिट करें, ऑल जरूर सेलेक्ट करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।